हाय डियर स्टूडेंट, एड्स टू करेक्ट राइटिंग में आज हम ये सीखेंगे कि बस और कार को सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाए तो प्रीपोजिशन की जो प्रॉपर यूज़ है वो कैसे होगा। आइए एक मिसाल के ज़रिए आपको बताते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, आपने ये फ़र्क हमेशा याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे छोटे रूल हैं और बहुत छोटी छोटी वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपको छोटे छोटे रूल आसानी के साथ याद हो जाए। मैं अगर फिक्रे के अंदर बस यूज़ करता हूँ या कार यूज़ करता हूँ, मैं मिसाल के ज़रिए आपको, छोटी मिसाल के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ फरहीन इज इन द बस। बहुत सिंपल सेंटेंस, फरहीन बस के अंदर है। उर्दू में तो ये फिक्रा ठीक लग रहा है, लेकिन अंग्रेजी के ग्रामर की रूह से ये फिक्रा गलत है। आप इसे ठीक कैसे करेंगे? याद रखिए, जब भी बस की बात होगी तो आपने समझना है कि हमने बस की छत पे बैठना है। अगर बस की बात होगी डियर स्टूडेंट, तो आपने ये भी हमेशा याद रखना है कि हम बस की छत पे बैठे हैं। इससे क्या मुराद? हम बस के ऊपर हैं। ऑन की इनकी जगह ऑन यूज किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, याद रखिए, जब भी बस का जिक्र किया जाएगा आपने प्रीपोजिशन बस से पहले ऑन यूज करनी है। फरहीन इज ऑन द बस। एक और मिसाल के जरिए आपको बताता हूं कि बस को प्रॉपर जो प्रीपोजिशन है वो कैसे यूज की जाएगी। वो ऐसे, शी सेड दैट, उसने कहा कि इट इज गुड टू सी लंदन ऑन बस। उसने कहा कि अगर आप लंदन देखना चाहते हैं तो बेहतर है कि बस पे हो, ऑन बस। इट इज गुड टू सी लंदन ऑन बस। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, आप जब भी बस के लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो उससे पहले ऑन यूज करेंगे। अगर आप कार या टैक्सी यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है और बहुत ही इंफॉर्मेशन आप इस लेक्चर के जरिए सीख रहे हैं हमसे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन बस के लिए आएंगे और कौन से जब आप उसको सवारी लेंगे, और कार के लिए या टैक्सी के लिए आप क्या यूज करेंगे। उसी तरह की एक छोटी मिसाल से आपको बताता हूं। फरहीन गेट इनटू कार। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में बिल्कुल वैसे ही इसका मतलब होगा कि जैसे हमने बस की सवारी की वैसे ही हमने कार की सवारी की, लेकिन यहां पे जो वर्ड यूज किया हमने गेट इनटू। जब हम कार के अंदर जाएंगे और अगर फरहीन को कार से बाहर निकलना है तो कैसे हम इसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे? हम कहेंगे फरहीन गॉट आउट ऑफ द कार। कि फरहीन कार से बाहर चली गई। याद रखिए कि जब भी आपने कार के लिए प्रीपोजिशन और कार के अंदर सवारी के लिए जो प्रीपोजिशन जो यूज करनी है वो आपने गेट इनटू, अंदर जाने के लिए गेट आउट ऑफ, बाहर जाने के लिए, और बस के लिए ऑन यूज करना है। और बस के लिए मैंने आपको छोटी सी एक ह्यूमरस जो है वो इंफॉर्मेशन दी कि बस है
آپ بس کے اندر ہے اور سمجھیے کہ آپ نے بس کے اوپر بیٹھنا ہے. اسی لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بس کے لیے آن یوز کیا جائے گا، کار یا ٹیکسی کے لیے گیٹ آؤٹ آف یوز کیا جائے گا. اور یہ چھوٹا سا رول ہے جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ بس کے لیے آن اور کار یا ٹیکسی کے لیے ان کا ڈفرنس آپ نوٹ کیجئے. اور اسی کے ساتھ ہی اس کا ہم یہیں پہ اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کا کوئی کوئری ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر.